ये शब्द साड़ी साया खोलने बोला था, बहुत कुछ लिखा, 100 रुपया में चलने वाली बोला था। इससे भी भद्दा गाली कोई होता है क्या? मैंने इसको कहते हैं छील करके गाली देना कि कान से खून निकल आए। किए तो हम लोग कूट देंगे, कह दीजिएगा मोदी जी को। जहां मिल गया वो आदमी जो माँ का अपमान करता है, अरे हम लोग स्त्री है ना जी, जिसको मन करेगा माई को गाल दे, अपने में जाके गाली गलौज करो। माँ बहन इतनी सस्ती है, तो अगर मिल गया वो तो हम लोग कूट देंगे। अगर वो नहीं पकड़ती, पुलिस नहीं पकड़ती, तो निसंदेह हम लोग कूट देते उसको। कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि किसी की माँ को तुम गाली दोगे? अच्छी छोरी राजनीति किसी की माँ बहन को गाली दे, जर्सी गाय कहे, 50 करोड़ 56 इंच के प्रधानमंत्री आज रो रहे हैं। तो वाकई दुख का कारण है वो प्रधानमंत्री जो जब पहलवान बेटियों को मारा गया तब नहीं विचलित हुए, वो प्रधानमंत्री जब मणिपुर में बेटी को नंगा किया गया तब नहीं रोए, वो प्रधानमंत्री जो सैकड़ों हजारों बेटियों का रोज बलात्कार होता है वो कभी नहीं रोए, और वो वैसा एकदम दृढ़ निश्चयी हिम्मती व्यक्ति आज रो दिया। तो सोचने की बात है। लेकिन क्या सबकी माँ अलग होती है? हम आप लोग के सामने एक वीडियो चलाएंगे और इन पर क्या कार्रवाई किए थे हम पूछना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से भी। इसको देखिएगा, सुनिए। उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अरे तुम जानते हो, मेरा बाप जानता है, मेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान नहीं, मैं ये शब्द मेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान नहीं, मैं बहुत ही घटिया तरह की भाषा के साथ ये आप आम बात नहीं, ये चैनल पे डिबेट के दौरान एक प्रवक्ता, भाजपा का प्रवक्ता बोला था। क्या ये सही था? उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई अभी तक? चिन्मयानंद पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? और ये एक ऐसा नहीं है जो अभी दिखाया जा रहा था बैनर के माध्यम से। एक इनको सुनो। ये पास हुआ है 50% कमीशन पर काम खत्म। ये 2 दिन बाद फिर पानी मारेगा। नहीं, हम इसका मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं कि सबको दंड मिलना, सुनिए, हम अभी बात पूरा नहीं किए। दंड सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ दिक्कत ये बात है कि जहाँ जिसको दंड नहीं मिला वो तो रो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जैसे अगर दंड मिलता माँ की गाली पर, तो राहुल गांधी के माँ पर जो गाली दिया, जर्सी गाय का, उसको अभी तक जेल होना चाहिए था ना। राहुल गांधी तो नहीं रोए, सोनिया गांधी नहीं रोई, प्रियंका गांधी नहीं रोई, नीतीश के माँ पिताजी को भी रोना चाहिए था ना। उनके डीएनए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। नीतीश का जो एक पत्र है, हाँ, वो भी है, ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम की, जब डीएनए पर उनका उंगली उठाया गया, नीतीश जी का पत्र है। शशि थरूर की पत्नी जो दिवंगत हो गई थी, उन पर भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, तो उन पर भी होना चाहिए जो दूसरे की। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि इनके अपराधी जो थे वो पहले ही जेल चल गए, तो भाई अब क्या चाहिए? आपका अपराधी तो जेल चल गया ना, हम लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं, ना फूलमाला चढ़ा रहे हैं, ना उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोगों ने कुछ कहा क्या? अगर वो नहीं भी मोदी पकड़ते ना, तो हम लोग पकड़ के कूट देते। अगर वो नहीं पकड़ती, पुलिस नहीं पकड़ती, तो निसंदेह हम लोग कूट देते उसको। कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि किसी की माँ को तुम गाली दोगे? लेकिन बात यहाँ ये है कि आप इसके बाद भी रो रहे हैं। कभी राहुल को रोते देखा? तो अब क्या भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो राजनीति में है। अरे राजनीति में तो तुम किसी माँ को गाली दे लोगे? ये कौन सा थेथरोलॉजी है? इसमें भी है। आपको हम दिखाते हैं इन लोग की थेथरोलॉजी कैसी होती है। नहीं, वीडियो तो देखने के ये जरूरी है ना। हम लोग के पास ही आया जी कि आप साबित क्या करना चाहते हैं कि हम साबित हम नहीं ना। हमारे भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जर्सी गाय कहा है ना, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, विधवा कहा, बहुत कुछ कहा, कांग्रेस की विधवा कहा। तो हम लोगों ने क्या उनके विरोध में वैसी भाषा का प्रयोग कभी किया? नहीं किया ना। वो अपनी माता के मरने के बाद दाढ़ी और बाल भी नहीं बनवाए सनातन धर्म के अनुसार, तब भी हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी माँ है। लेकिन इस बात पर कि तुम
अभी 2 दिन पहले तुमको रोना नहीं आ रहा था, भारत में आके तुमको रोना आने लगा। ये बवंडर क्या, ये कौन? कोई भी जो भी है, तो आप अगर वहां थे तब तक रोना नहीं, अगर आपका दिल इतना व्यथित था तो इंडिया आने के बाद ही तो आपका दिल व्यथित हुआ। यहां आकर के यही आपको याद आ गई माँ, रोना होता वहां भी रो लेते। आप प्रधानमंत्री हैं, आप 52 इंच का 56 इंच का सीना बोलते हैं तो वैसा दिखाना भी होगा ना। क्या आप प्रमाण देना चाहते हैं कि भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विदेश में क्या जाएगा? इस बात को तो आपको बहुत हल्के में लेना चाहिए था। आप विश्व के पटल पे बात करते हैं, जिस देश में आप ये दिखाना चाहते हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री की मां सुरक्षित नहीं है, उस देश की आम महिलाओं का क्या होगा? क्या ये संदेश देना चाहते हैं विश्व के पटल पर? ये तो ड्रामा है ना। जहां देश की जनता भूखे मर रही है, जहां देश की युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जहां देश में विकास नहीं है, जहां ट्रंप टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, जहां चीन अपने यहां पाकिस्तान को बुला लिया अपने विजय दिवस पर, आप इतना जाकर के ही किए लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया। तो उस सब बातों को छोड़ करके, अपनी विदेश नीति को छोड़ करके, जहां फ्लॉप हो रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, विकास नहीं हो रहा, उन सब बातों को छोड़ करके ये ड्रामा करना अच्छा है क्या? बस अपनी मां को राजनीति में, वो दिवंगत हो चुकी है, मत घसीटिए मोदी जी, बस इतना ही विनती है। तो इस मामले में उसको माफ कर दिया जाना नहीं, कड़ी सजा अगर मोदी जी नहीं दिलवाएंगे तो हम लोग देंगे। अगर मोदी जी किसी तरह से उसको भगा दिए राजनीति में, जैसे वो हमेशा करते रहते हैं, पहलगांव कर दिए, पुलवामा कर दिए, वो कुछ ड्रामा फिर कर सकते हैं। तो अगर वो किए तो हम लोग कूट देंगे। कह दीजिएगा मोदी जी को, जहां मिल गया वो आदमी जो माँ का अपमान करता है। अरे हम लोग स्त्री है ना जी, जिसको मन करेगा माई को गाल दे, अपने में जाके गाली गलौज करो। माँ बहन इतनी सस्ती है, तो अगर मिल गया वो तो हम लोग कूट देंगे। क्या अच्छी छोरी राजनीति, किसी की माँ बहन को गाली दे, जर्सी गाय कहे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे। के रणनीतिकार कह रहे हैं कि मोदी का जो आंसू था मां पर, वो आप लोग के वोट अधिकार यात्रा को थोड़ा आने वाला समय आपको बताएगा। मोदी जी तो बहुत कर लिए, पहलगांव भी कर लिए, सिंदूर भी कर लिए, सब कर लिए, भर मांग सिंदूर भी भर लिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता जान रही कि आपने क्या किया है। आप सबका श्रेय लेकर के जब देखे कि कुछ नहीं मिला तो अब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, तो जनता जानती है। और जबकि ये भी पता चल गया, वहीं की पुलिस ये बताई कि ना इस शख्स का राजद से कोई ताल्लुक है, ना कांग्रेस से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक पूर्व में भाजपा से रहा है। तब काहे का ड्रामा कर रहे हो भाई? एक सारिका पासवान हमारे यहाँ है, उस पर कितना खराब आरोप गाली दिया था ये शख्स, उसको तो आप सम्मानित कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के सम्मानित कर रहे हैं। साड़ी साया खोलने बोला था, बहुत कुछ लिखा, 100 रुपया में चलने वाली बोला था। इससे भी भद्दा गाली कोई होता है क्या? मैंने इसको कहते हैं छील करके गाली देना कि कान से खून निकल आए। तो आप उसको तो सम्मानित कर रहे हैं, तो आप इस लायक नहीं है। आप अगर जाइएगा समाज में तो आप अभी जो ढके हुए थे ना, वो हम लोग नंगा कर देंगे आपको, बस। और बहुत अच्छा हुआ कि आप इस पर बोलना शुरू किया है। अब आपको नंगा करना हम लोग शुरू करेंगे गली गली में।